दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी बीमारी है जो जिंदगी का बिल्कुल सत्यानाश करके रख देती है। और आजकल तो काफी सारे लोग अपने जीवन में शत्रुता के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। बल्कि कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं कि जब भी उनकी आपसे दुश्मनी हो जाती है तो उसके लिए वह तंत्र मंत्र का सहारा भी ले लेते हैं, काला जादू आदि वगैरह भी करा देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि उस शत्रु का तो अनिष्ट होता ही है जिसने कराया है। लेकिन शत्रुता में लोग ये सब कहाँ देखते हैं, अपने अनिष्ट को भी नहीं देखते हैं। बस अगर किसी से शत्रुता हो जाती है, किसी से दुश्मनी हो जाती है, उस व्यक्ति को किस प्रकार परेशान रखना है, इस प्रकार की चीजें लोग सोचने लग जाते हैं। और यही कारण है कि दुश्मनी को, शत्रुता को बुद्धि भ्रष्ट कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में शत्रुता आ जाए, दुश्मनी आ जाए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना बिल्कुल तय है। और यही कारण है कि सभी लोग जानते भी हैं कि दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी उन्हें शत्रुता बिल्कुल एक फर्ज की तरह निभानी पड़ती है। क्योंकि एक बार अगर शत्रुता का बीज मन में बो गया, उग गया, तो ना तो वो व्यक्ति चैन से सोता है जिसके मन में शत्रुता हो रही है, और ना ही वो व्यक्ति चैन से सोता है जो शत्रुता को झेल रहा है। क्योंकि शत्रुता दोनों ही तरफ नुकसान करती है। जब भी आप किसी से अगर नफरत करते हैं तो वो नफरत सबसे पहले आपके दिल में उत्पन्न होती है, और उसका परिणाम ये होता है कि आप उदास रहने लग जाते हैं, आपके मन में नफरत उत्पन्न होने लग जाती है। तो दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करें कि कभी भी किसी से भी नफरत बिल्कुल भी ना किया करें, कभी भी अपने मन में शत्रुता का स्वभाव ना लाया करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो ऐसे में आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो सामने वाले के मन से शत्रुता बिल्कुल जादू की तरह गायब हो जाती है, और फिर वह आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, चाहे कितना ही बुरा शत्रु ही क्यों ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वह ना तो खुद अच्छे से रहते हैं और ना ही दूसरों को अच्छे से रहने देते हैं, खुद भी कलेश में रहते हैं और दूसरे के घर में भी कलेश करके रखते हैं। कुछ लोगों का तो काम ही यही हो जाता है, उनका स्वभाव ही यही हो जाता है कि उनके मन में दुश्मनी ही पनपती रहती है। तो ऐसे लोगों से खुद को बचाए रखने के लिए आज के इस वीडियो में खास प्रयोग हम आपको बताएंगे। अगर आप अपने जीवन में शत्रुता से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आप टकरा गए हैं जो आपको ना तो चैन से जीने देता है, कुछ भी नहीं करने देता है, आपका केवल अनिष्ट ही चाहता रहता है, आपको परेशान करता रहता है, तो ऐसे में इस प्रयोग से उस शत्रु व्यक्ति से छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद लेना बेहद आवश्यक है, जिससे यह जो जानकारी आप प्राप्त करेंगे, इस जानकारी से आपका कल्याण हो सके और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब दोस्तों, बात करते हैं कि शत्रु अगर परेशान करता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि कुछ इस प्रकार के प्राणी भी होते हैं, इस प्रकार के इंसान भी होते हैं कि उनके मन में हमेशा ही शत्रुता का स्वभाव रहता है। आप चाहे कितना ही अच्छा बोल लें, कितना ही अच्छा ही क्यों ना कर लें, उन्हें गिफ्ट ही क्यों ना दे दें, तब भी वह आपको मूर्ख कहते हैं। वह आपको इस प्रकार कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, देखो हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया है, ये तो है ही बेवकूफ़ और इसे बिल्कुल भी अकल नहीं आ सकती है। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि उनके मन में हमेशा ही नफरत ही रहती है, शत्रुता का स्वभाव ही बना रहता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही बिल्कुल अच्छा रहता है। क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी को तो बर्बाद कर ही लेते हैं और सामने वाले की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इन्हें कुछ भी ना तो रियलाइज़ होता है, बिल्कुल आँख नाक कान इनके बंद से हो जाते हैं। और यही कारण है कि भगवान कृष्ण ने भी भागवत गीता में यूं कहा है कि क्रोध व्यक्ति को बिल्कुल अंधा बना देता है। और इसका परिणाम ये भी होता है कि अगर वो व्यक्ति शक्तिशाली भी होता है लेकिन अपने मन में नफरत रखता है, द्वेष भावना रखता है, क्रोध को रखता है, तरह तरह के षड्यंत्र को रचता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होना बिल्कुल तय हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रावण का उदाहरण लिया जा सकता है। वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ज्ञानी, महात्मा, ब्राह्मण कहा जाता था, जिसके पास सैकड़ों सिद्धियां थी और वह पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता था। लेकिन क्योंकि उसके मन में द्वेष भावना आई, नफरत आई, दूसरों के प्रति नुकसान उसने पहुंचाना चाहा, तो उसका भी कुल बिल्कुल समाप्ति हो गया और वह भी अपने कुल को ना बचा पाया। कितना ही ज्ञान ही व्यक्ति को क्यों ना हो, लेकिन द्वेष भावना, नफरत बिल्कुल सत्यानाश करती है।
और इस बात को कोई भी नहीं झुठला सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शत्रु से परेशान हैं तो इससे बचने के लिए कुछ आसान से उपाय किए जा सकते हैं। इनका प्रभाव ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो उसके मन में आपके प्रति प्रेम उमड़ने लग जाता है, शत्रुता का स्वभाव बिल्कुल भूल ही जाता है और आपको परेशान करना छोड़ देता है और खुद भी परेशान होना बंद कर देता है। क्योंकि अगर वह आपको परेशान नहीं करेगा तो खुद भी परेशान होना बंद हो जाएगा। तो इस उपाय से दोनों तरफ की जय ही जय होती है। और इसका फायदा ये भी हो सकता है कि ऐसे शत्रु नफरत वाले व्यक्ति से आपको आसानी से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बल्कि आजकल तो कई पति पत्नी ही ऐसे होते हैं कि आपस में इतनी शत्रुता, इतनी नफरत उनमें हो जाती है कि इतनी ज्यादा मारपीट होती है कि उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता है कि अपने घर को ही किस प्रकार वह आग लगा देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की सारी परेशानियों से बचने के लिए जितने भी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अवश्य ही आप ध्यान रखें, क्योंकि इससे कल्याण केवल आपका है। आपकी ही जिंदगी में सुधार होता है, आपकी जिंदगी की क्वालिटी सुधरती है। जिंदगी की क्वालिटी सुधरती है तो आपके मन में सुख और प्रेम होने लग जाता है और फिर आप हर जगह जीतते ही चले जाते हैं। लेकिन शत्रु से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि एक बांस की लकड़ी को आपको लेकर आना है। बिल्कुल एक सूखी हुई बांस की लकड़ी अगर आपको प्राप्त हो जाती है, और ये लकड़ी इतनी बड़ी आपको लेनी है जितना बड़ा आपका हाथ है। सीधे हाथ की जो बड़ी वाली उंगली होती है उससे नापकर बिल्कुल हथेली तक जितना बड़ा आपका हाथ है उतनी ही बड़ी आपको बांस की लकड़ी लेनी है। और उसके पश्चात उस लकड़ी पर हल्दी से उस शत्रु का नाम उस लकड़ी पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको केवल इतना करना है कि रोज रात को बैठना है। जब आप खाना खा लेते हैं, हाथ मुंह धोकर, पैर धोकर, बिल्कुल अच्छी तरह से, बिल्कुल अपने कमरे में साफ सुगंध करके, साफ सुथरा कमरा हो, आप साफ हो, सारी चीजें साफ करके आपको अपने कमरे में बैठना है। और फिर इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये महाकाली का मूल मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, इतनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं कि अगर एक बार भी इस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में शुरू हो जाए तो इस मंत्र के माध्यम से कुछ भी अपने जीवन में पाया जा सकता है। प्रभाव शुरू होने से तात्पर्य ये है कि जब भी इस मंत्र का जाप अगर आप रोजाना किसी न किसी कार्य के लिए शुरू कर दें तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होने लग जाता है। तो शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए महाकाली के इस मूल मंत्र का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, इस वीडियो में हमने आपको बताया है। बांस की लकड़ी पर शत्रु का नाम लिखकर रात के समय में आपको बैठना है और ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का कम से कम 15 मिनट तक आपको जाप करना है। जाप करने से पहले आपको संकल्प महाकाली के सामने इस प्रकार लेना है कि आप ये शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए जो आपके शत्रु का नाम है, वो शत्रु का नाम लेकर ये महाकाली से प्रार्थना करें कि आप अपने शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। और महाकाली से ये भी प्रार्थना करें कि हे महाकाली, मेरे शत्रु को कुछ बुद्धि भी दो जिससे उसके दिमाग का गोबर बाहर निकले और वो भी नफरत से मुक्त हो जाए। अगर आप दूसरों के लिए भी इस प्रकार बोलते हैं तो महाकाली अति प्रसन्न होती है। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि महाकाली जब ये चीजें देखती हैं कि आपके अंदर इतनी अच्छाई है और आप केवल इसीलिए परेशान हैं कि शत्रु परेशान कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसकी भलाई चाह रहे हैं, तो ऐसे में आपका डबल फायदा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 15 मिनट तक जाप करना है। जाप करने से पहले जो लकड़ी पर आपने नाम लिखा था उस लकड़ी को आपको जलाकर रखना है। जिस प्रकार अगरबत्ती जलाई जाती है उसी प्रकार इस लकड़ी को आपको जलाना है और 15 मिनट के बाद आपको इस लकड़ी को बुझा देना है। इसकी जो राख है, इस राख को आपको बिना छुए वॉश बेसिन में या अपने टॉयलेट में, अपने किचन के सिंक में इस राख को बहा देना है। और जैसे जैसे आप इस प्रयोग को रोज करते जाएंगे, धीरे धीरे लकड़ी जलकर समाप्त होने लगेगी, राख होने लगेगी और इसका धुआं उड़ने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे ही ये लकड़ी समाप्त होती है तुरंत हर प्रकार की शत्रुता समाप्त हो जाती है और सामने वाले के मन में इस प्रकार से परिवर्तन होता है कि वह आपसे शत्रुता का स्वभाव खत्म कर देता है और फिर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाता है। अगर आपको परेशान करने की फिर वह कोशिश भी करता है तो अपने उसके सारे प्लान, उसकी सारी राजनीति, उसका सारा पॉलिटिक्स
बिल्कुल धरा का धरा रह जाता है। उसका सारा षड्यंत्र धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये जो जाप है महाकाली के मूल मंत्रों का आपने जाप किया है और बांस की लकड़ी से जो प्रयोग किया है, इससे शत्रुता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी वह अपने मन में शत्रुता को लेकर आता है तो इससे महाकाली उसकी शत्रुता पर ही ब्लॉक लगा देती हैं। उस शत्रुता से केवल उसका ही फिर अनिष्ट होने लग जाता है और फिर वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। इस प्रयोग को करते समय ये बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उतने दिन तक लगातार करना है जितने दिन तक यह लकड़ी बिल्कुल जलकर राख नहीं हो जाती है और पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है। जैसे कि रोज अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट तक केवल आपको जाप करना है, लेकिन इस लकड़ी को आपको कम से कम 1 घंटे तक जलते हुए रहने देना है और उस लकड़ी को ही देखते रहना है। जैसे जैसे उसकी राख बनती है ये आप देखते जाएं, या फिर आप कोई और काम भी कर सकते हैं। बस 1 घंटे बाद उस लकड़ी को बुझाकर राख को आप फेंक दें। जैसा कि हमने आपको बताया है कहाँ पर फेंकना है, तो वहीं पर आप फेंक सकते हैं। रोज अगर इस प्रकार करते हैं तो कम से कम 11 दिन में ये लकड़ी समाप्त हो जाती है। और अगर 11 दिन से अधिक भी लगते हैं तो आप जाप कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन से अधिक अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उस लकड़ी को 12वें दिन कपूर की सहायता से पूरी तरह से जलाकर राख करके सारी लकड़ी की जो राख है उसे विसर्जित किया जा सकता है, फेंका जा सकता है कहीं भी बाहर बिना छुए। आपको ये सारी चीजें करनी है। अब काफी लोग ये कमेंट में पूछेंगे कि बिना छुए उसे कैसे उठाएं, तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि किसी और चीज की सहायता से, जैसे कि कागज की सहायता से, गत्ते की सहायता से, चम्मच की सहायता से उस राख को उठाकर वॉश बेसिन में फेंक दें। अगर आपके घर के आसपास नदी है तो वहां पर विसर्जित किया जा सकता है, वॉश बेसिन में भी फेंका जा सकता है, कहीं भी आप इसे फेंक सकते हैं। बिना छुए आपको फेंकना है और जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे कि कागज का, गद्दे का इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ को भी बाद में फेंक दें। अगर ये राख आपके हाथों पर टच भी हो जाती है तो बाद में आप हाथ धो लें, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। इस प्रयोग को करने से तुरंत शत्रुता समाप्त हो जाती है। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है। इसमें नियम कोई भी पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आप खा सकते हैं। ये प्रयोग बिल्कुल सरलता से हो जाता है और शत्रुता से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और हर प्रकार के शत्रुओं से अपने जीवन को मुक्त करके खुश रह सकें। अगर आप शेयर करते हैं तो इससे आपके भी गुड कर्मास बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।